हेलो एवरीवन। जो आज मेरी वीडियो है बड़ा बेसिक सा नॉर्मल सा टॉपिक है। आम इंसान जिस चीज़ से जूझ ही रहा होगा। मैं स्पेशली बात करूँ आईजीएमसी की आज, तो आईजीएमसी में आजकल तो ये नहीं, काफ़ी टाइम से ये रूल है आभा कार्ड का। तो वहाँ पे आभा कार्ड को आपको क्या करना है, स्कैन करना है, उसके बाद ही आपको टोकन मिलेगा, फिर ही आपको आगे जाके पर्ची काटनी है। तो उससे क्या हो रहा है, जो एक इंसान है, कई तरह के इंसान होते हैं। अब जैसे कि मैं आज देख रही थी, जैसे लेबर हैं, लेबर जैसे नेपाली ही थे वहाँ पे कुछ 3-4, तो उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है यार। स्कैन करो, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। मतलब आभा कार्ड क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ तो आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है, बट जो आपका सिस्टम है वो बिल्कुल, सिस्टम को ही तुम क्या बोले, वहाँ पे गाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ गाइड तो कोई अच्छे से करता नहीं है, इतना चीखते चलाते हैं, बस ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही है। जो तो वहाँ पे सिक्योरिटी, वो भी परेशान है, मैं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को डील करना है, हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। अब फ्रस्ट्रेटेड भी इंसान हो जाता है, बट यार आप एक सही तरीके से तो गाइड करो। इतनी फॉर्मेलिटीज़ है, इतना वो कुछ है, बड़ी मुश्किल से तो आप वहाँ पे पर्ची काटते हो, बड़ा स्कैन करते हो, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो कुछ भी पता नहीं चलता है, बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को करना। हम तो जैसे कैसे कर भी लेंगे। सपोज़ करो हमारे वही जाते हैं, पेरेंट्स ही जाते हैं, हम कहाँ पता चलता है यार इतना आम इंसान को, वो उनको नहीं चल पाएगा। और कुछ न, अब कभी अकेले भी जाना पड़ता है, कोई ना कोई साथ चाहिए वहाँ पे, इतना स्कैन करो वो करो, क्योंकि सब लोग स्मार्टफोन अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। हम लोग करते हैं, हमारे से पहले की जनरेशन करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी है जो नहीं कर पाते। स्कैन करो, वो करो, सो करो, और आम आदमी तो इसमें ही उलझ जाता है। 11-12 वहाँ ऐसे ही पे जाते, फिर जाओ जी आप दिखाने डॉक्टर से दिखाते हो आप, तो जो वहाँ पे रखे होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बोलो या कुछ और बोलो, कभी वो क्या करते हैं, एक पर्ची में 4-4 नंबर लगा दीजिए। किसी का अगर मान लो सपोज मेरा नंबर है 25, तो 25 के 5 पेशेंट थे वहाँ पे। कुछ मतलब बीच में आते हैं ना, जो अप्रोच ही बोल सकते हैं हम जिसको, बीच में वो होते हैं किसकी अप्रोच। एटलीस्ट यार ऐसा मत करो, इंसान सुबह से आया हुआ है, आप लोग कितना, मतलब वहाँ पे ऐसा है ना, अगर कोई बोलने वाला नहीं है ना, तो आप पीछे पीछे हो। अगर आप बोलते हो अपने, हर जगह ऐसा है, मैं तो ये कहती हूँ कि हर जगह ऐसा है। अगर कोई बोलने वाला है तो ठीक है, नहीं बोलने वाला है तो आपको ऐसे ही दबा दिया जाता है। आज के डेट में बोलना इतना ज़रूरी हो गया है। मैं तो ये सोचती हूँ ना कि अपने बच्चों को हमें इस तरह की एजुकेशन देनी है, भले ही वो पढ़े लिखे तो चाहे जितने भी होंगे, बट अपने इंसान को अपने बच्चों को कड़ा हुआ ज़रूर बनाना है। क्योंकि इंसान पढ़ा हुआ जितना भी होगा, कहते हैं ना, वो कड़ा हुआ नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि बोलना तो, जो बोलता नहीं है ना, उसको तो इस तरह से ही दबा दिया जाता है। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब नाजायज़ भी बोलना ठीक नहीं है, बट जहाँ बोलना है वहाँ बोलना ही है। वहाँ तो बोलना ही पड़ता है, और स्पेशली अपने लिए तो बोलना ही पड़ता है। अगर आपके साथ कोई इस तरह से कर रहा है तो आप क्यों चुप बैठोगे यार? क्यों? हम लोग भी तो इंसान है, क्यों? कौन किसको दबा सकता है? आप, वो लोग इतना गंदा बिहेव करते हैं ना, उनकी तो खैर क्या ही छोड़ो। उनका तो बस ये है ना कि आईजीएमसी में दिखा लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर तक पहुँचना ही वहाँ बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो वहाँ फॉर्मेलिटीज़ है, वो तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो चलो यार, डॉक्टर ने जो टेस्ट दिए वो दिए, बाकी चीज़ें तो चलो होती है। बट ऐसा मत करो यार। आज वहाँ पे इतना टाइम, में तो सच में मेरा तो पूरा दिन ही लगा। खैर वहाँ पे 25 नंबर के 5 पेशेंट, 27 के भी 4 पेशेंट। तो इस तरह से जो, मान लो मेरा 28 नंबर है और 25 के 5 पेशेंट, उन पाँचों को ही खड़ा कर दिया वहाँ पे। तो क्या ही कह सकते हैं उनके सिस्टम को, तो धन्य है वो सिस्टम तो। और फिर दोबारा, और दूसरा आज मेरे साथ जो भी हुआ ना, वो तो ऐसे ही हुआ। वहाँ भी यही, मतलब मेरा कहने का मतलब है ना कि हमारे को बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं एक जगह गई, अपना मैंने प्रेस ठीक करने को कल गई, वहाँ क्या हुआ, उन्होंने मेरा प्रेस एक्सचेंज कर दिया, किसी और को दे दिया। मुझे नहीं पता किसको दिया, चलो हो जाती है मिस्टेक, ह्यूमन एरर है। बट वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैम देखो, हमारे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वैसा आप ये ले जाओ, ये आपका प्रेस है, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मैंने कहा कि आपने किसी और को दे दिया होगा, हो गया होगा मिस्टेक से। कहते नहीं, कहते हमारे तो कैमरे लगे हैं, ये तो लाइट नहीं है, कैमरे नहीं तो आपको सब कुछ पता चल जाता। उसी टाइम लाइट आ गई, मैंने कहा कैमरे लगा, कैमरे में चला दो। प्रेस की बात नहीं थी, अब प्रेस कितना ही था मेरा, 2 घंटे में वहाँ बैठी रही। उस उनके उस पे सिस्टम में, कैमरों में देखती रही। तो ये तो ट्रेस आउट हुआ कि मैं आई थी, मैंने प्रेस दिया और वो मेरा प्रेस नहीं है, वो कोई और, उनकी बाई मिस्टेक वो किसी और को दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने पहले तो माने ही नहीं, पर बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छे से बिहेव किया। यही है ना कि आपको बोलना पड़ता है अपने हक के लिए। मतलब बोलो ना, अगर आप बोलोगे ही नहीं, आपको बहुत सीधा समझा जाएगा। अगर आप बोलोगे, जब अगर दिखाओगे, तो बस यही है। तो यही है कि हमारे बच्चे अगर बहुत सीधे साधे हैं तो उनको इस तरह से यूज़ किया जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ, पढ़े लिखे कितने भी पढ़े लिखेंगे, बट अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो सामने वाला तो आपको
बस यूज़ ही कर लेगा। तो यही है ना कि फिर उन्होंने चीज़ें मान ली बाद में, तो भैया अच्छे से अपना नंबर दिया और मुझे एक ब्रांड न्यू, बल्कि उन्होंने एक प्रेस दी, कहते जब तक आपकी प्रेस नहीं मिलती ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक हम, क्योंकि हमारे एंड पे मिस्टेक हुई है तो हम ही आपकी प्रेस को वापस करेंगे, जब तक आपके पास तब तक ये पड़ी रहेगी। क्योंकि मैं किसी और प्रेस को तो लेने से मुकर गई थी कि मैं क्यों लूँ पुरानी प्रेस किसी की, क्योंकि मुझे तो अपनी प्रेस चाहिए। आपके एंड पे गलती हुई है, वो बाई मिस्टेक किसी को चला गया है। तो यही होता है कि बोलना मतलब अपनी चीज़ पे अड़े रहना चाहिए। अगर आप सही हो ना तो आपको अड़े रहना ही रहना है, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। तो मैं तो यही कहती हूँ, मेरा बच्चा पढ़े लिखे चाहे जितना पढ़े लिखे, बट मैं ये चाहूँगी कि वो अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हम गर्ल्स को तो लड़ना ही लड़ना है। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके देन, बाय।